हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मैं आज आपको क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर। और ये क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का है। ये हिस्ट्री 1750 90 64। तो मैं आपको इसका सब्जेक्ट कोड बता देती हूँ। 0224 इसका सब्जेक्ट कोड है। और इसमें 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। जो इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 90 मार्क्स के होते हैं। और जो इसका इंटरनल असेसमेंट जो सबमिट होती है वो होती है अपना 10 मार्क्स की। तो ये मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया हुआ है। ये एग्ज़ाम रिसेंट 2022 में हुए हैं। और ये हिस्ट्री का पेपर है। और ये आपको मैंने इंग्लिश में पहले बता रही हूँ। इंग्लिश में ही है ये सारा। इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में जैसे बच्चों का मीडियम जो जो होता है उस हिसाब से है। बाकी इसमें क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। ये हिंदी पर जाती हूँ मैं आपको। और क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 9 क्वेश्चन करने हैं आपने। 25 से 30 शब्दों का ये क्वेश्चन आंसर होगा। मीर कासिम, बक्सर, बैरिंग हॉस्टन, कार्नावालिस, डलहौजी, मंगल पांडे। और ये अपना आप देख सकते हैं, आगे के क्वेश्चंस भी हैं सारे। तो ये क्वेश्चन आएंगे। और यूनिट 1 सेकंड थर्ड फोर्थ जो मैंने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है कि बच्चों को क्या सिलेबस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि प्लासी, बक्सर और वेरिंग हॉस्टन जो है वो स्टार्टिंग है आपकी। तो आपको इसमें से प्लासी या बक्सर दोनों कर लेना चाहिए। और जो उसका सेकंड लेसन है अपना 1857 वो आपको करना ही चाहिए, बिकॉज वो आता ही आता है। तो बच्चों के लिए होप उनका पेपर एग्ज़ाम जो था वो अच्छे से गया हो। और प्लासी और 1857 दोनों ही बहुत ईजी है। प्लासी हमारा फर्स्ट लेसन है। तो होप अच्छा इसमें भी आपको मिला हो। बहुत इजी एग्ज़ाम आया था, बिल्कुल ज़रा टफ नहीं था। तो आप देख लीजिए, इस तरह से कुछ आएगा। सेकंड यूनिट में अलीगढ़ आंदोलन, उत्पत्ति, विकास और उपलब्धियों का वर्णन। और आगे था हमारा दलित वर्ग का। तो मैंने ये बताया था कि आंदोलन के बारे में आप थोड़ा सा ज़्यादा इसमें स्टडी कर लें तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि इसमें हमारा जो है अलीगढ़ आंदोलन के साथ साथ रामकृष्ण जो मिशन था वो भी आएगा। इसमें आर्य वर्ग भी आएगा, ब्रह्म समाज भी आएगा। तो ये सारे आपको पॉइंट हैं जो हमारे आंदोलन थे, जिन्होंने स्थापना करी थी, पुस्तकें या जिसको कह सकते हैं समाचार पत्र जो प्रकाशित करे थे, वो सारी इसमें नॉलेज आ जाएगी। तो मैंने बोला था कि आप ये सारे कर लीजिए। होप बच्चों ने करे भी हों। तो अगर मुझसे पूछो तो मैंने अलीगढ़ करा था आंदोलन। तो ये एक क्वेश्चन आता ही आता है। दलित वर्ग के लिए भी डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी का संयोग था। तो ये भी इजी लेसन है। तो आप 3 3 यूनिट हर 3 3 पार्ट हर यूनिट में से मिले थे। तो होप आपने 2 2 करे होंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो आपका सेकंड यूनिट भी आसानी से निकल गया होगा। उसके बाद ये हमारा है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में मैंने राजनीतिक चेतना पर ज़्यादा जोर दिया था कि आप राजनीतिक चेतना ही करो। बिकॉज इसमें उदारवादियों के बारे में और उत्पत्ति के बारे में क्या हुआ था और इवन असफलता के बारे में भी सब कुछ है। तो इसमें से भी राजनीतिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और जो कांग्रेस से रिलेटेड है 1885 टू 1905 तक कांग्रेस वाला, तो वो भी इसमें आ सकता है। तो होप ये भी आपके लिए बेनिफिट होगा। मैंने वैसे ये दोनों अवज्ञा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके लिए भी मैंने डाला था। तो होप आप दोनों इसमें भी अच्छा अटेम्प्ट करके आए होंगे। और रही बात फोर्थ की, तो मैंने इसमें 9th और 10th तो करने के लिए, या 10th 11th करने के लिए मैंने बिल्कुल मना करा था कि आप सीधा जाके इस पार्ट में से फोर्थ फोर्थ यूनिट वाले पार्ट में से आप सिर्फ मैप करिए। तो मैप में मैंने शायद उस वीडियो में ये बोल दिया होगा कि आप 3 या 4 चीज़ें जो मेन मेन आई हैं पिछले 10 ईयर एग्जामिनेशन में वो आई हुई हैं। तो उससे थोड़ा सा ये चेंज था। बट रीडिंग आप सबकी लीजिए। अगर आप कोई यूनिट छोड़ रहे हैं, जैसे 3 यूनिटों में से आप 2 यूनिट इजी इजी पार्ट उसके चूज कर रहे हैं, एक यूनिट में से 3 यूनिट हैं, 3 पार्ट हैं, तो उसमें से अगर आप 2 कर रहे हैं तो होप आप अपना जो एक छूट गया है, तीनों यूनिटों में से छूटा है, तो आप फोर्थ में वो पूरा करें। तो मैप को आप रट लीजिए, क्योंकि मैप आपका आने ही आने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा। तो आप मैप कर लीजिए। तो 18 नंबर आपके जो है मैप में बिल्कुल कवर हो जाएंगे। उसमें छूटने के कुछ चांसेस ही नहीं रहते। तो होप ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बेनिफिट होगा। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है जो नवंबर में हमारे एग्जाम्स हुए थे। ये उसका हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। तो मैं आपको सारा दिखा देती हूँ। जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम देख सकते हैं आप। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसमें पेंडिंग के जो 15 क्वेश्चन में से पेंडिंग क्वेश्चन है वो है। यूनिट 1 और सेकंड है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट भी। उसके बाद पेंडिंग यूनिट थर्ड और फोर्थ। और नीचे आ गया हिंदी में। हिंदी में भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और हिंदी में जो मॉड्यूल में है वो भी अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 15 क्वेश्चन ऊपर वाले। और उसके बाद जो नीचे यूनिट बच गया है, ये यूनिट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट।
उसके बाद ये थर्ड और फोर्थ यूनिट का मैप को तो मैं बोलूँगी आप मैप कभी मत छोड़िए, मैप तो करिए ही करिए। और ये नीचे पंजाबी में, जो पंजाबी के मीडियम वाले हैं ये उनके लिए, ये पंजाबी के जो बाकी के 15 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन बचे हैं उसका यूनिट 1 और सेकंड, और उसके बाद यूनिट थर्ड और फोर्थ। होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट में रही होगी, आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमारा पेपर आएगा। तो पेपर इसी तरह से होगा, सिंपल पेपर होगा। और जो हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो ऑलवेज कंपलसरी होगा। इसी बिहाफ से आपके दूसरे क्वेश्चन पेपर भी देखे जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन पेपर्स के आंसर भी देखे जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन के आंसर भी देखे जाएंगे, सॉरी। तो आप प्लीज़ इसको अपने माइंड में रखिए, बाकी आप इसको फॉलो करिएगा। और जो मैंने सिलेबस लास्ट प्रीवियस जो 17, 50, 90, 64 हिस्ट्री का जो सिलेबस मैंने बताया था, अगर उस हिसाब से आप फॉलो करोगे तो होप आप थोड़ा बहुत जो सिलेबस है वो कम टाइम में कवर कर लोगे, तो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिट में रहेगा। सो होप आपको मेरी ये वीडियो बेनिफिट में लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और मुझे अगर कोई डाउट होगा या सिलेबस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।